अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़ NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। और मीटिंग जो है ये मेन जो मुद्दा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा हुकूमत के जो वादे थे 12% रिजर्वेशन और उसके साथ साथ जो वक्फी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़, इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत से दानिश्वर यहाँ पर हमारे पास आए हैं। हम यही समझते हैं कि इस वक्त ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो कमीशन 21st लॉ कमीशन जो कहा अननेसेसरी और अनडिज़रेबल, यानी अभी ज़रूरत नहीं है और कोई इसका जो है ना वक्त नहीं है। तो बस हम यही अपने हद तक समझते हैं कि ये सिर्फ खाली डिविजिव स्लोगन है और ये सरकार मरकज़ी हुकूमत नरेंद्र मोदी हुकूमत ये चाहती है कि इस बहाने जो कर्नाटक में जो उनको जो सेटबैक हुआ, अब आने वाले इलेक्शन में फिर कोई ना कोई ऐसा स्लोगन आना जिसकी वजह से लोगों में फूट पड़ना और इसका फ़ायदा उठाना। तो अब अवाम बहुत चौकन्ना हो चुके हैं, उनमें शऊर आ चुका है। जैसा अपने कर्नाटक के अवाम का जो बात है, अब हिंदुस्तान में भी मैं समझता हूँ कि लोग जो ना इनके चक्कर में आने वाले नहीं। असल इश्यूज़ के ऊपर अगर वो बात करेंगे तो रिस्पांस देंगे। ये इश्यूज़ से जो ना हिंदुस्तान को इत्तेहाद मुत्तहिद करना है ना, बिल्कुल बेजा है। तो हम यही अपने हद तक समझते हैं के अंदर एक कॉमन सिविल कोड बोल के एक इलेक्शन का मुद्दा बना के लेके आके ठहरा कर हैं। ये कोई कॉमन सिविल कोड नहीं है। अंबेडकर का रूल्स बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, राइट्स बन गए। क्या इस मुल्क के अंदर कोई सिविल कोड नहीं है। आज 75 साल में किसी गवर्नमेंट को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आज ये गवर्नमेंट को कॉमन सिविल कोड की जरूरत पड़ी। अरे मुल्क के अंदर क्या खाना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, अरे ये क्या कलर पहनना, क्या नहीं कलर पहनना, ऐसे चीज ऐसे इलेक्शन का मुद्दा बना के ठहरा है। इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। इस मुल्क के अंदर सारे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन का कोड बल्कि कॉमन सिविल कोड बन के बना है, ये कोई नहीं है। अरे अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आज तक कोई 75 साल में किसी को जरूरत नहीं पड़ी। आप क्यों जरूरत पड़े भाई कॉमन सिविल कोड की? ये इलेक्शन का कोड है। अरे आप इलेक्शन से पहले बताइए, आप ये सब कॉमन सिविल कोड ये ला रहे थे, इससे पहले बताओ। आप ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, और बोलते थे इस मुल्क के GDP नीचे डाउन हो गया, डीजल का रेट, प्याज का रेट, गैस का रेट, उन चीजों को नहीं देख के आप कॉमन सिविल करके बता रहे। देखो एक लोगों को बता रहे कि हम कोर्ट्स लेके आ रहे हैं। इस कोर्ट्स का मतलब ये है कि इलेक्शन का एजेंडा बना के रखे। अब हम इलेक्शन के एजेंडे को नहीं मानते। तमाम इस मुल्क के और बैरूनी मुल्क के तमाम हिंदू मुस्लिम लोगों से बता रहे हैं कि ये इलेक्शन का कोड है। इस कोड को आप जानिए, इसकी साजिश में मत आइए। और तमाम हिंदू मुस्लिम सब ईसाई हम सब मिलकर रहने की हमारी जरूरत है। और तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहे हैं हम 12% रिजर्वेशन देते, बोले नहीं दिए, सब प्लान नहीं दिए। और बोलते तो भाई माइनॉरिटीज के लोन्स अब तक लटक रहे हैं। हम तेलंगाना गवर्नमेंट से भी डिमांड करें कि इमीडिएटली माइनॉरिटीज को लोन दो। अरे लोन्स का क्या है, लोग अपने घर के छोटे छोटे चीजें गिरवी रख के लेके आके माइनॉरिटीज फाइनेंस के अंदर अपने लेके आके बोलते हो भाई लोन के लिए अप्लाई करें, लेकिन आज तक लोन नहीं है। KCR साहब से, महमूद अली साहब से हम डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली माइनॉरिटीज लोन्स के लिए लोन देना भी बल्कि हम तेलंगाना गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। जय हिंद, खुदा।